सौ बात की एक बात यह कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है यह अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम नहीं रह गया, यह सबके लिए अहम हो गया। सबको इस पर नजर रखने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो वहां के लिए कोई नई बात नहीं है। लोग भूल गए हैं, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है। वहां जब भी अंदर उथल पुथल होती है, वहां की सेना वहां की पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए पूरे इलाके में कुछ खुराफात करती रहती है। इसलिए भी इसको समझना जरूरी है, क्योंकि वहां अगर अंदर उथल पुथल हो रही है तो ये बाकी इलाके में सेना कुछ खुराफात तो नहीं करेगी। भारत के लिए तो ये देखना जरूरी है। इसलिए पहले तो सबको समझने की जरूरत है कि वहां हुआ क्या है और हो क्या रहा है। पब्लिक ये तो देख रही है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, वो उस बॉर्डर पर चल रही है। इधर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के आने के बाद पाकिस्तान इस रास्ते से भी भारत में खुराफात करने की सोच सकता है, यह भी दिख रहा है पब्लिक को। लेकिन इन सब खबरों के बीच वहां अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उस पर कम लोगों का ध्यान जा रहा है। इमरान खान की बहनों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, यह तो पब्लिक ने देख लिया। लेकिन पब्लिक शायद भूल गई है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ भी यही हुआ था पाकिस्तान में। कौन जुल्फिकार अली भुट्टो? बेनजीर भुट्टो के पिता और बिलावल भुट्टो के नाना, उनके साथ भी यही हुआ था। अफगानिस्तान के एक अखबार ने तो यह तक दावा कर दिया है कि इमरान खान की जेल में मौत हो चुकी है। मौत हो चुकी है, यह अफगानिस्तान के एक अखबार ने कह दिया। हालांकि बाकी कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं आई है, तो इसलिए उसकी पुष्टि नहीं हो रही। और पाकिस्तान सरकार ने कह दिया ये सब अफवाहें हैं, लेकिन अफवाहें भी हैं और मिलने भी नहीं दिया जा रहा। सरकार कह रही अफवाहें भी हैं, लेकिन मिलने भी किसी को नहीं दे रही है। 1979 में जो हुआ था, 1979 में जो हुआ था, वो लोगों को याद आ रहा है वहां पर, और बाकी लोगों को भी समझने की जरूरत है क्या हुआ था 1979 में। 1979 की एक सुबह रावलपिंडी की जेल में 51 साल के वहां के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया था। अब 46 साल बाद ठीक उसी तरह एक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में बंद करके रखा है। उनकी बहनें बाहर खड़ी विरोध कर रही हैं। 1979 में भुट्टो की बेटी बेनजीर जेल के बाहर खड़ी विरोध कर रही थी, 1978 में, 79 में। आज भी इमरान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, तब भी भुट्टो से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था, तब भी बेनजीर को जुल्फिकार अली भुट्टो से कोई मिलने नहीं दे रहा था। आज आसिम मुनीर ने वहां का संविधान ही बदलवा दिया है। अब वहां उनके पास उतनी ताकत आ चुकी है कि तीनों सेनाएं उनके नीचे हैं। संविधान ऐसा बदला गया है कि अब अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा भी नहीं चल सकता, जज भी उनके नीचे हैं। तब क्या हुआ था? तब वहां जनरल जियाउल हक का शासन था। जियाउल हक ने भुट्टो को जिस जेल में फांसी दी थी वो जेल ही तोड़वा दी थी, ताकि बाद में वहां कोई भुट्टो का स्मारक न बना दे। तो वो जेल तोड़वा दी थी। उस जेल को तोड़ने के बाद क्या किया था? उस जेल को जब तोड़वा दिया था, उसके बाद नई जेल बनवाई गई थी। कौन सी जेल? अडियाला जेल। आज उसी अडियाला जेल में इमरान खान कैद है। आसिम मुनीर ने वही संविधान बदलवाकर ताकत अपने हाथों में ले ली जो संविधान भुट्टो ने बनवाया था। भुट्टो ने 1973 में पाकिस्तान का संविधान बनवाया था, नया। एक तो आजादी के बाद बना था, फिर एक दूसरा भी बना था। जब बांग्लादेश अलग हो गया था तो वहां फिर दूसरा संविधान बना था। हमारी तरह वहां पर एक ही संविधान नहीं चल रहा है। लेकिन इतिहास अब अपने आप को दोहरा रहा है। भुट्टो का जन्म 1928 में अंग्रेजों के जमाने में सिंध के लाड़काना में एक बहुत रईस जमींदार घराने में हुआ था। कहते हैं उनका बंगला इतना बड़ा था कि उसमें 40 कमरे थे वगैरह वगैरह। पढ़ने के लिए वो अमेरिका गए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी गए, फिर ऑक्सफोर्ड में गए। उसी तरह ऑक्सफोर्ड में इमरान खान भी गए। उनका भी जन्म एक रईस परिवार में हुआ था, मतलब अच्छे समृद्ध परिवार में हुआ था। वो भी पढ़ने ऑक्सफोर्ड गए, भुट्टो भी गए। 1953 में भुट्टो बैरिस्टर बनकर लौटे तो सिर्फ 25 साल के थे। 1958 में सिर्फ 30 साल की उम्र में पाकिस्तान के वो सबसे कम उम्र के मंत्री बन गए थे। इमरान खान लौटे तो क्रिकेट स्टार बन गए, उन्होंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को। फिर वो राजनीति में आ गए, और राजनीति में आ गए, सेना उनके साथ थी उस वक्त जब वो राजनीति में आए। उसी तरह भुट्टो जब आए थे तो अयूब खान की कैबिनेट में आए थे, यानी सेना के शासन के दौरान ही उनकी राजनीति में एंट्री हुई थी। लेकिन फिर 1965 में जो भारत से जंग हुई, उसके बाद वो उसी अयूब खान के खिलाफ हो गए थे।
जिसकी कैबिनेट में वो मंत्री हुआ करते थे पहले, एंट्री ली थी उन्होंने राजनीति में, उन्होंने 1967 में आम आदमी की बात करने के नाम पर नई पार्टी बनाई, पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इमरान खान ने भी सेना के साथ आए, फिर सेना फिर उसे जब आए तो उससे पहले वो उन्होंने भी एक आम आदमी पार्टी वाली, आम आदमी की बात करने वाली पार्टी बनाई, पीटीआई। भुट्टो ने पीपीपी बनाई, इन्होंने पीटीआई बनाई। भुट्टो की पार्टी का नारा वो था जो आज तक आम लोगों की बात करने वाले नेता इस पूरे इलाके में दोहराते हैं। क्या नारा था भुट्टो की पार्टी का? रोटी, कपड़ा और मकान। यहां तो फिल्म भी बन गई थी इस नारे पर, रोटी, कपड़ा और मकान। यह विदेश में पढ़े भुट्टो का नारा था। जैसे विदेश में पढ़े और क्रिकेट के कप्तान रहे इमरान ने पार्टी बनाई आम जनता के लिए इंसाफ की बात करने वाली पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। 1971 में पाकिस्तान भारत से जंग हार गया, आधा मुल्क बांग्लादेश बन गया, तो याहिया खान को इस्तीफा देना पड़ा, जो मिलिट्री रूलर थे वहां के। भुट्टो नए राष्ट्रपति बन गए थे बचे हुए पाकिस्तान के। उनकी लोकप्रियता उस वक्त वहां बढ़ चढ़कर बोलने लगी थी। 1973 में उन्होंने वहां नया संविधान बनवाया जो आज भी वहां चल रहा है। हालांकि अब तो आसिम मुनीर ने अब ऐसे बदलाव करवा दिए हैं उस संविधान में कि कह रहे हैं कि उसका मूल ढांचा ही बदल दिया गया। तो भुट्टो ने वहां भारत की तरह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों को दी, सब भुट्टो ने किया वहां पर। फिर 1974 में भारत ने परमाणु टेस्ट किया तो भुट्टो ने कहा कि हम भी परमाणु टेस्ट करेंगे। वो उनका डायलॉग था कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। लेकिन उन पर घमंड बढ़ने के आरोप लगे कि उन्होंने विपक्ष को कुचला। फिर 1977 में वहां भी चुनाव हुए थे और वहां आरोप लगे कि उन्होंने भारी धांधली की। तो धांधली जो की तो जनरल जियाउल हक को मौका मिल गया तख्ता पलट का, सेना को मौका मिल गया तख्ता पलट का कि भाई राजनीति में बहुत धांधली हो रही है। 1971 में तो सेना जंग हार गई थी वहां पे, तो सेना का ग्राफ डाउन था। 77 आते आते सेना फिर फॉर्म में आ गई, वहां पर थोड़े 10 सालों बाद आ जाती है सेना वहां फॉर्म में। तो 1977 में जनरल जियाउल हक ने वहां तख्ता पलट करके रात 2 बजे भुट्टो को कराची के घर से गिरफ्तार कर लिया। उन पर इल्जाम लगाया गया कि एक राजनीतिक हत्या के उन्होंने ऑर्डर दिए थे। 1974 में ऑर्डर दिए थे राजनीतिक हत्या के। उस केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी बेटी बेनजीर उस वक्त 24 साल की थी। उन्होंने देखा कि उनके पिता को हाथ में हथकड़ी डाल कर ले जाया गया, पूर्व प्रधानमंत्री को। खैर मुकदमा चला, उनको दोषी करार दिया गया। इमरान खान को भी दोषी करार दिया गया है एक मुकदमे में, और कई चल रहे हैं। 4 अप्रैल 1979 की रात जेलर ने आकर भुट्टो को कहा कि साहब तैयार हो जाइए। भुट्टो ने पूछा कहां? जेलर चुप रहा। भुट्टो समझ गए। कहते हैं उन्होंने नहाया, प्रेस की हुई सफेद सलवार कमीज पहनी, इत्र लगाया और सुबह 2:04 पर उनको फांसी दे दी गई। शव को C-130 विमान में डाला गया और गढ़ी खुदा बख्श उनके पैतृक स्थान पहुंचा दिया गया। यानी भुट्टो और इमरान दोनों ने सेना के साथ शुरू में अच्छे संबंध रखे, फिर दोनों सेना से टकराए। भुट्टो अयूब के मंत्री थे, फिर बागी हुए। इमरान को 2018 में जनरल बाजवा ने ही सत्ता दिलवाई, फिर 2022 में सेना से उनका टकराव हो गया। भुट्टो ने भी अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई थी जब सत्ता में थे, इमरान ने भी अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई थी जब सत्ता में थे। यह भी फैक्टर है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद परिवार को परेशान किया गया दोनों के। 1977 में बेनजीर यानी भुट्टो की बेटी और भुट्टो की पत्नी नुसरत भुट्टो को भी जेल में डाल दिया गया था। उनको भी जेल हुई थी। यहां इमरान खान की पत्नी को भी जेल हुई थी। 2025 में अभी ये इमरान की बहनों पर लाठियां पड़ रही। दोनों पर मुकदमे जो चलाए गए उनमें राजनीतिक बदला लेने के इल्जाम लगे कि ये राजनीतिक द्वेष से मुकदमे चल रहे हैं। दोनों की लोकप्रियता से कहते हैं सेना को खतरा। तब भी यही कहते थे कि सेना को भुट्टो की पॉपुलैरिटी से खतरा है। अब भी यही कह रहे हैं कि सेना को, आसिम मुनीर को इमरान खान की पॉपुलैरिटी से खतरा है। 1978 में बेनजीर जेल के बाहर खड़ी थी, पुलिस ने उन्हें धक्का दिया था। अब इमरान की बहन को ठीक वैसे ही धक्का दिया गया जेल के बाहर। यह सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामले की बात नहीं है। आसिम मुनीर की हर हरकत को समझना जरूरी है। पाकिस्तान की सेना के हर कदम के पीछे वहां अंदर जो हो रहा है वो बड़ा कारण होता है। पाकिस्तान की सेना जब डींगे हाँकती है ना, इतिहास बताता है कि तब वो बहुत डरी हुई होती है। अंदर जो हो रहा होता है उसकी वजह से अंदर से डरी हुई होती है। 100 बात की एक बात।